आप कोई भी यूआई पाथ का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट उसमें डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं होंगी। उसके लिए आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले आप पैकेज मैनेजर पे जाइए और वहां इंश्योर करिए कि सोर्सेज ऑफ पैकेजेस में ऑफिशियल एक्टिव है। अब आप जाके पैकेज सर्च करेंगे यूआई पाथ डॉट इंटेलिजेंट ओसीआर डॉट एक्टिविटीज। इस पैकेज को आप इंस्टॉल कर दीजिए। अगर आपने इंस्टॉल कर दिया है तो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूं जिससे आप फेमिलराइज हो जाएं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज इस पैकेज के साथ आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हुई हैं। पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के रिबन पे ऊपर टेक्सोनॉमी मैनेजर का एक आइकन आ चुका है। टेक्सोनॉमी मैनेजर यूज होता है टेक्सोनॉमी क्रिएट करने के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग के प्रोजेक्ट में यूज होगी। और टेक्सोनॉमी मैनेजर का यूज करके आप वो सारी फील्ड्स जो आपको डॉक्यूमेंट में से एक्सट्रैक्ट करनी है वो बता सकते हो और उनके डेटा टाइप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको डेट एक्सट्रैक्ट करनी है या कोई टेबल एक्सट्रैक्ट करनी है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एक्टिविटी लोड टेक्सोनॉमी। जो भी आपने टेक्सोनॉमी बनाई है टेक्सोनॉमी मैनेजर का यूज करके उसे हम एक वेरिएबल में लोड करेंगे और ये वेरिएबल आगे की एक्टिविटीज में पास होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी जो पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखेगी वो है डिजिटाइज। डिजिटाइज डॉक्यूमेंट एक्टिविटी क्या करती है, अगर डॉक्यूमेंट इमेज है या स्कैन डॉक्यूमेंट है उस केस में वो ओसीआर इंजन का यूज करेगी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और अगर वो ऑलरेडी डिजिटल डॉक्यूमेंट है यानी कि फॉर एग्जांपल नेटिव पीडीएफ जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो डेटा, नेटिव पीडीएफ है तो वहां पर हमें ओसीआर इंजन की जरूरत नहीं है, तो डिजिटाइज डॉक्यूमेंट उस केस में ओसीआर इंजन का यूज नहीं करेगा। और इसका आउटपुट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में एक जेसन ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हर वर्ड की जो उसने एक्सट्रैक्ट करा है उसकी पोजीशन है। और ये डॉम मॉडल जो है वो आगे के एक्टिविटीज में पास होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमें मिलती है वो है क्लासिफाई डॉक्यूमेंट स्कोप। क्लासिफाई डॉक्यूमेंट स्कोप में हम बताएंगे कि कौन कौन से क्लासिफायर्स हम यहाँ यूज करना चाहते हैं जिससे वो डॉक्यूमेंट क्लासिफाई हो। क्लासिफाई मींस डॉक्यूमेंट टाइप आइडेंटिफाई करना है, किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस है क्या है। अब क्लासिफायर जो हम इसमें बताना है हमें वो आपको यूआईपाथ की इंटेलिजेंट ओसीआर एक्टिव पैकेज के अंदर भी मिल सकते हैं क्लासिफायर्स। कुछ क्लासिफायर्स अदर यूआईपाथ पैकेजेस जो अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें भी मिल सकते हैं, जैसे कि यूआईपाथ एबी एक्टिविटीज पैकेज जो है उसके अंदर से भी कुछ आप क्लासिफायर्स यूज कर सकते हो विद इन दिस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट स्कोप के अंदर। विद इन दिस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट स्कोप एक्टिविटी आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो इसे। आपने पहले बता दिया कि इसके अंदर मैं कौन कौन से क्लासिफायर्स यूज करना चाहता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड आप ओपन कर सकते हो विद इन दिस टू कॉन्फ़िगर द क्लासिफायर्स, जिसमें आप ये बता सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट टाइप्स के लिए मैं कौन सा क्लासिफायर यूज करना चाहता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो कि क्लासिफायर्स आप मल्टीपल यूज कर रहे हो उनकी कॉन्फिडेंस थ्रेशहोल्ड सेट कर दो। ऐसा कर सकते हो कि फर्स्ट क्लासिफायर का कॉन्फिडेंस लेवल अगर लो है और उसका आपने थ्रेशहोल्ड सेट कर दिया कि इससे अगर कम है तो फिर दूसरा क्लासिफायर यूज हो, डबल चेक हो जाएगा उससे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर, डेटा एक्सट्रैक्शन स्कोप। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे भी मैंने क्लासिफाई स्कोप की बात करी है। इसमें आप डिफरेंट एक्सट्रैक्टर्स बता सकते हो, डेटा एक्सट्रैक्शन स्कोप में आप डिफरेंट एक्सट्रैक्टर्स बता सकते हो। और कुछ एक्सट्रैक्टर्स तो आपको विद इन दिस सेम इंटेलिजेंट ओसीआर वाले पैकेज में मिल जाएंगे। कुछ एक्सट्रैक्टर्स आप यूज कर सकते हो यूआईपाथ डॉट डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग डॉट एमएल एक्टिविटीज पैकेज में। उसको इंस्टॉल करके उसमें कुछ एक्सट्रैक्टर्स आपको मिल जाएंगे और कुछ एक्सट्रैक्टर्स
आपको uipath.ab.activities के अंदर में जाएंगे। ये अगर ये सारे एक्सट्रैक्टर्स आपको नहीं पसंद आते हैं तो आप अपना एक्सट्रैक्टर भी बना सकते हो, और वो एक्सट्रैक्टर आप विद इन दिस एक्टिविटी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है। जैसे आप क्लासिफायर्स को कॉन्फ़िगर कर पा रहे थे कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड में, ऐसे ही आप एक्सट्रैक्टर्स को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो एक्सट्रैक्शन कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड में। क्लासिफायर को आप कॉन्फ़िगर कर रहे थे क्लासिफायर्स और डॉक्यूमेंट टाइप्स के बीच में, एक्सट्रैक्टर्स को आप कॉन्फ़िगर करोगे एक्सट्रैक्टर्स और फील्ड्स के बीच में। रीजन, डॉक्यूमेंट टाइप तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है, अब हम उस डॉक्यूमेंट के अंदर है। अब उस डॉक्यूमेंट के अंदर से हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो हमारे पास एक्सट्रैक्टर्स हैं, और एक्सट्रैक्ट क्या करना है, फील्ड्स एक्सट्रैक्ट करनी है, राइट। अब यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, आप स्पेसिफाई कर सकते हो इस फील्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए चलो फर्स्ट एक्सट्रैक्टर यूज करते हैं, दूसरी फील्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए दूसरा एक्सट्रैक्टर यूज करते हैं। आप हाइब्रिड अप्रोच भी यूज कर सकते हो, एक किसी एक फील्ड पे आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे दोनों एक्सट्रैक्टर यूज करने हैं, तो उस केस में क्या होगा, जिस एक्सट्रैक्टर का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा उसके एक्सट्रैक्शन रिजल्ट्स यूज हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट वैलिडेशन स्टेशन। वैलिडेशन, प्रेजेंट वैलिडेशन स्टेशन से क्या होगा, सामने वैलिडेशन स्टेशन ओपन होकर आ जाएगा जहां पर डॉक्यूमेंट टाइप क्या आइडेंटिफाई हुआ है और उस डॉक्यूमेंट में से क्या इन फील्ड्स एक्सट्रैक्ट हुई हैं उनकी वैल्यूज आप एक ह्यूमन करेक्ट कर सकता है और उसको अप्रूव कर सकता है। तो वो वैलिडेशन स्टेशन प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक्टिविटी है प्रेजेंट वैलिडेशन स्टेशन। वैलिडेशन से रिलेटेड दो और एक्टिविटीज हैं जो एक पेयर है, वो साथ में ही यूज होती है हमेशा। मान लो कि ये करंट सिस्टम पे कोई ह्यूमन ऑपरेट अभी नहीं कर रहा है, रोबोट अनअटेंडेड वे में काम कर रहा है। अब ह्यूमन नहीं है तो प्रेजेंट वैलिडेशन करके सामने प्रेजेंट कर भी दूंगा तो कोई उस सिस्टम को चला नहीं रहा है, तो कौन प्रेजेंट करेगा, उसको करेक्ट करेगा वैलिडेशन स्टेशन पे जाके। तो उसके लिए एक तरीका होता है कि आप क्या करो, वो टास्क जो है वैलिडेशन का वो ऑर्केस्ट्रेटर पे क्रिएट कर दो। वो एक वेब बेस के फॉर्म में एक्शंस, ऑर्केस्ट्रेटर पे एक्शंस के अंदर जाके ह्यूमन को टास्क असाइन हो जाएगी ऑर्केस्ट्रेटर पे, और ये एक वेब बेस्ड होगा इंटरफेस। तो इसके लिए हमारे पास दो एक्टिविटीज हैं, क्रिएट डॉक्यूमेंट वैलिडेशन एक्शन और दूसरा है वेट फॉर डॉक्यूमेंट वैलिडेशन एक्शन एंड रिज्यूम। ये दोनों एक्टिविटीज क्या करेंगी, पहली एक्टिविटी टास्क क्रिएट कर देगी ऑर्केस्ट्रेटर पे, ह्यूमन को जब भी टाइम मिलेगा वो जाके एक्शन सेंटर ओपन करेगा और उसको अब टास्क को असाइन टू माई सेल्फ करके वो उसे करेक्ट कर देगा और सेव कर देगा। जैसे ही वहां पर सेव होगा वहां पे अपडेटेड रिजल्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे, और ये जो वेटिंग चल रही थी ये खत्म हो जाएगी और बॉट आगे का काम स्टार्ट कर देगा। आगे का काम आपको पता है एक्सपोर्ट करने का है, एक्सेल फाइल बनाने का उसका, और लास्ट स्टेप इज ट्रेनिंग। और वैलिडेशन स्टेशन आपको पता ही है किस तरह से दिखता है, एक स्प्लिट स्क्रीन होती है, लेफ्ट साइड में आपके पास फील्ड्स होती हैं और राइट साइड में एक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है। जैसे जैसे आप फील्ड पे नेविगेट करते जाओगे वो आपको दिखाएगा कि उसने वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से एक्सट्रैक्ट करी है, अगर आपको लगता है वो गलत है तो उसे ठीक करिए। ये काम ह्यूमन का है। चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं, एक्सपोर्ट एक्सट्रैक्शन रिजल्ट्स। ये क्या करेगा, जो भी रिजल्ट्स हैं उसे डेटा टेबल में एक्सपोर्ट कर देगा, और उस डेटा टेबल का आप यूज करके एक्सेल फाइल बनाना चाहते हैं तो एक्सेल फाइल बनाइए, किसी सिस्टम में एंट्री करना चाहते हैं तो यूआईपाथ के नॉर्मल रोबोट्स का यूज करके किसी सिस्टम में एंट्री कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं, जो लास्ट एक्टिविटी है ट्रेन क्लासिफायर स्कोप। अब इंफॉर्मेशन जो आपके इस एक्सट्रैक्टर ने एक्सट्रैक्ट करी थी, और उससे पहले भी बात करूं तो दो चीजें यहाँ पे, क्लासिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन। क्लासिफिकेशन में गलती हो सकती है, एक्सट्रैक्शन में गलती हो सकती है। तो क्लासिफिकेशन में गलती होगी तो डॉक्यूमेंट टाइप ही पहचान नहीं आएगा, और डॉक्यूमेंट टाइप नहीं आइडेंटिफाई सही से हुआ तो एक्सट्रैक्शन ऑब्वियसली गलत ही होगा। और डॉक्यूमेंट टाइप सही है तो एक्सट्रैक्शन में गलती है, रीजन्स में ये फील्ड यहाँ से उठानी थी, ये फील्ड यहाँ से उठानी थी, वो गलत उठाई है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें
ठीक कहाँ पर हो रही हैं? वैलिडेशन स्टेशन पे। अब ह्यूमन ने कुछ इनपुट दिए कि इसको ये ठीक करो, इसको ये ठीक करता हूँ, इसको ये ठीक करता हूँ, उसको यूज करके अगर हमारा क्लासिफायर को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं जिससे वो लर्न कर सके और फ्यूचर में एरर्स कम हो, तो उसके लिए ये एक्टिविटी है। चाहे एक, आपकी एक्सट्रैक्शन सही भी हुई हो तो भी इट इज रिकमेंडेड टू ट्रेन। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके ओवर द टाइम आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग की। तो आज के लिए इतना ही। आगे इन सब चीज़ों को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो डिटेल में देखेंगे। थैंक यू सो मच।